सो वेरी गुड आफ्टरनून गाइस। आज हम जनरल इंटेलिजेंस यानी रीजनिंग का सेट करेंगे। इसमें भी मैंने कल की तरह 25 क्वेश्चंस रखे हैं जैसे कि आपके एग्जाम में आने हैं। तो कल हमने जीके का एक सेट किया था, आज हम जनरल इंटेलिजेंस यानी कि रीजनिंग का एक सेट करेंगे। क्वेश्चंस का लेवल मैंने वही रखा है जो एग्जाम में आएगा। सो इसको आप पूरी अच्छे तरह से फॉलो करना, ठीक है। सो चलो शुरू करते हैं फर्स्ट क्वेश्चन से। सो फर्स्ट क्वेश्चन है, इफ एम मीन्स प्लस, लेस देन का साइन मीन्स माइनस एंड डॉलर का साइन मीन्स प्लस एंड आर मीन्स मल्टीप्लाई, तो देन व्हाट विल बी द वैल्यू ऑफ फॉलोइंग एक्सप्रेशन। तो हमने इसकी वैल्यू बतानी है, ठीक है गाइस। अभी देखो इसमें अगर इस क्वेश्चन को कैसे करना है, आप इसमें जो भी डिजिट्स लिखे हैं उसको लिख तो आपका 21, डॉलर का साइन का मतलब क्या था आपका डिवाइड, डिवाइड लिख देना आपने, यहाँ पे 7 लिख देना। एम का मतलब था प्लस, प्लस लिख देना। देन आपका था 13, 13 लिख देना। लेस देन का साइन का मतलब था -2, आर का मतलब मल्टीप्लाई और 6। तो आपको बोर्ड मार्क्स का रूल पता है, पहले आप डिवाइड वाला सॉल्व करोगे। 21 डिवाइडेड बाय 7 मतलब 3, 3 + 13 -6 2 जा 12। तो ये आपका आ गया, ये 13 - 12 कितना हो गया 1। तो 3 + 1 4। तो आंसर आपका है D4। अंडरस्टूड, ठीक है गाइस। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, सेलेक्ट द वेन डायग्राम दैट बेस्ट रिप्रेजेंट्स द रिलेशनशिप बिटवीन द फॉलोइंग। तो जिनको वेन डायग्राम नहीं आता वो थोड़ा इस क्वेश्चन को अच्छे से देखें। इसमें आपको 3 चीज़ें दी होंगी, यस 2 या 3 चीज़ें दी होंगी इसमें, जैसे डॉक्टर्स, मैरिड, फीमेल्स। आपने ढूंढना इनमें से इनमें रिलेशन क्या आपस में। तो आप देखो जो कुछ डॉक्टर्स जो हैं वो फीमेल्स होते हैं, कुछ मेल्स होते हैं, ठीक है। मेल डॉक्टर्स होते हैं, फीमेल डॉक्टर्स होते हैं। कुछ डॉक्टर्स मैरिड होंगे, कुछ डॉक्टर्स अनमैरिड होंगे। तो इनमें रिलेशन क्या है, देखो आपने सबसे पहले एक सर्कल बनाना है, ठीक है। ये आपने एक सर्कल बनाया, आप इसको कुछ भी नाम दे दो। अगर आप डॉक्टर्स नाम दे देते पहले, या एक ए डॉक्टर्स का सर्कल है। अब इनमें से कुछ डॉक्टर्स मैरिड होंगे, ठीक है। तो हमने आधा सर्कल दूसरे सर्कल से, तो ये आपका ये डॉक्टर का सर्कल आ गया, ये मैरिड का सर्कल आ गया। अब कुछ डॉक्टर्स फीमेल्स होंगे, कुछ मैरिड लोग फीमेल होंगे, ठीक है। तो हमने एक सर्कल यहाँ पे बना देना है, डेट इज ऑफ फीमेल्स, ठीक है। तो आपकी वेन डायग्राम ये बनेगी, राइट। तो आपका जो आंसर आएगा ऑप्शन बी, ठीक है गाइस, राइट। तो गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रेजेंट एज ऑफ राहुल एंड द एज ऑफ हिज फादर एट द टाइम ऑफ राहुल्स बर्थ आर सेम। ये कहता है कि राहुल की एज, अब की एज, और एज ऑफ हिज फादर, उसके फादर की एज एट द टाइम ऑफ राहुल्स बर्थ आर सेम, ठीक है। इफ द प्रेजेंट फादर्स प्रेजेंट एज इज 42 ईयर्स, फादर की एज 42 ईयर है, व्हाट विल बी द एज ऑफ राहुल आफ्टर 7 ईयर्स। तो गाइस इस क्वेश्चन में क्या है, आप देखो जब राहुल का बर्थ हुआ था तो राहुल की एज क्या होगी 0 ईयर्स, ठीक है। और उसकी फादर की लेट्स से आप एक्स ले लो, ये उसके फादर की एंड ये राहुल की, ठीक है। अब प्रेजेंट एज, प्रेजेंट एज बोल रहा है फादर की, अभी जो अभी राहुल की एज प्लस उसके जो फादर की एज एट द टाइम ऑफ राहुल बर्थ वो सेम है। तो राहुल की एज क्या हो गई, राहुल की एज एक्स हो गई, क्योंकि जब उसके बर्थ हुआ था तो अब वो राहुल की एज है, ठीक है। तो उसके फादर की क्या हो गई, मतलब फादर की हो गई आपकी एक्स प्लस एक्स, ठीक है, 2x, ठीक है। क्योंकि उसके फादर की एज एट द टाइम ऑफ द बर्थ राहुल, अब वो दोनों सेम हो गई, तो फादर की एज 2x हो गई। 7 साल बाद आफ्टर 7 ईयर्स क्या होगा, ठीक है, ये हो गया आपका x + 7, ठीक है। ये बर्थ के टाइम पे, ये प्रेजेंट एज। आफ्टर 7 ईयर्स क्या होगा, एक्स प्लस सॉरी, ये राहुल की एज होगी x + 7। अब निकालनी किसकी है, राहुल की। x + 7 की वैल्यू निकालनी है हमें। तो हमें पता है कि
फादर की प्रेजेंट एज कितनी है 42, तो 2x की वैल्यू 42, x की वैल्यू 2 1 2 2 जा 4, 2 1 जा 2, x की वैल्यू 21, तो x प्लस 7 की वैल्यू 21 प्लस 7 28, तो इसका आंसर आपका आएगा 28। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। क्वेश्चन नंबर 4, सेलेक्ट द ऑप्शन that is related to the third word in the same way as the second word is related to the first word। तो बिछुआ, असम, गढ़वाली, ये आपने बताना है क्या है इनका रिलेशन आपस में। तो इसका ऑप्शन है, आप आंसर है आपका उत्तराखंड। उत्तराखंड, ये देखो जो बिछुआ है ये दिस इज द फोक डांस ऑफ असम। उसी तरह गढ़वाली, गढ़वाली इज द फोक डांस ऑफ असम, उत्तराखंड, सॉरी, ठीक है, उत्तराखंड। तो आप साथ में ये भी लिखिए उत्तराखंड के और भी हैं फोक डांसेस। एक आता है आपका कुम्यानी, कजारी, तो अगर ये भी आते हैं, छपेली भी एक डांस है उत्तराखंड का फोक डांस, ठीक है। नेक्स्ट question number 5, select the option that is related to the fifth term in the same way as the second term is related to the first term and the fourth term is related to the third term। आपने रिलेशन बताना है इनमें क्या होगा। तो बर्थडे को कोड किया हुआ है ये चीज, चिल्ड्रन को कोड किया है ये चीज, प्रोग्रेस को कोड। आप ये देखो जैसे बर्थडे है, तो ऐसे बर्थडे है तो उसके जो पहले 4 डिजिट्स हैं वो आपने लास्ट में लिख दिए हैं, ठीक है। और उसके बाद एच को जो फिफ्थ अक्षर है, फिफ्थ से लेके नेक्स्ट अल्फ़ाबेट्स हैं उनको आपने स्टार्टिंग में लिख दिया। तो आपने जो सेम इसमें जो 4 अल्फ़ाबेट्स हैं वो आपने लास्ट में लिख दिए हैं, ठीक है, ये देखो। और DREN ये आपने स्टार्टिंग में लिख दिया, ठीक है। तो आपने प्रोग्रेस को क्या लिखना है, तो आपने जो PROG है तो आप लिखो PROG लास्ट में, एंड ये जो आगे के 4 आएंगे वो आएगा RESS, ठीक है। आप देखो इसमें RESS PROG, तो आपका D ऑप्शन आएगा सही, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 6, हाउ मैनी पिंक आर एटलीस्ट रेड। हाउ मैनी पिंक आर एटलीस्ट रेड, तो आपने देखना है कि कितने से कितने पिंक हैं इसमें, जिनमें रेड जो है वो तो एटलीस्ट हो, लेकिन और भी कलर्स हो सकते हैं। तो आप इसमें से देखो कौन सा आएगा। इसमें देखो ये चीज, ये रेड है, ये पोर्शन रेड है, ये भी पिंक का ऑप्शन पोर्शन है जो रेड है, क्योंकि सर्कल को रेड बोल रहे हैं तो रेड ये भी कवर कर रहा है, ठीक है। तो ये चीज आएगी, तो ये आएगा आपका 4 + 3 दैट इज 7, तो आंसर आएगा आपका ऑप्शन सी, ठीक है। नेक्स्ट पे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 7, अ क्यूब इज मेड बाय फोल्डिंग द गिवन शीट इन द क्यूब्स ऑफ फॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग पेयर ऑफ लेटर्स विल बी ऑन अपोजिट साइड्स। इसको आपने इमेजिनेशन करके सोचना है। देखो ये जो जब इसको क्यूब को बनाओगे तो कुछ ऐसे बनेगा, ठीक है, क्यूब ऐसे बनाएगा। इस साइड पे, ये नीचे वाले साइड पे आई रहेगा, ये चीज, ये वाली चीज आई नीचे वाली साइड पे रहेगा। ये फोल्ड होके ऊपर साइड में आएगा तो ये आएगा, ठीक है। जो ई है ये बैक साइड पे ई रहेगा, ठीक है। जे इस साइड पे, राइट साइड पे जे आएगा। जो फ्रंट साइड आएगी, फ्रंट साइड पे यू आएगा, और जो टॉप वाली साइड आएगी, टॉप वाली साइड पे ओ आएगा। तो ये बोल रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग लेटर्स ऑफ पेयर्स विल बी ऑन अपोजिट साइड, जे एंड यू। अब देखो जे तो राइट साइड पे, उसके अपोजिट ए है, तो ये भी नहीं होगा। आई एंड यू, आई जो है आपका नीचे वाली साइड पे है और उसके अपोजिट ओ है, तो ये भी नहीं होगा। ई एंड जे, ई देखो ई ऊपर में टॉप पे है, ई एंड जे, ई टॉप पे है तो जे राइट पे है, ये भी नहीं होगा। आई एंड ओ, आई नीचे वाली साइड पे, ओ ऊपर पे, तो दिस इज द अपोजिट पेयर, तो आई एंड ओ इज द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 8,
Select the option that is related to the fifth number in the same way as the second number is related to the first number and the fourth number is related to the third number. इसमें देखो आपका क्या है, 21 को आपने देखना है कि 67 कैसे लिखा. तो आप देखो 12 के इसमें आपको अगर टेबल्स अच्छे से आते हैं ना तो आप इस क्वेश्चन को अच्छे से कर लोगे. देखो इसको ऐसे लिखा है, 12 को 67 ऐसे लिखा है, 12 इंटू 5 प्लस 7 कर दिया है, मतलब 12 5 जा 60, 60 प्लस 7 67. सिमिलरली 21 को 5 से मल्टीप्लाई प्लस 7 112. ठीक है, इसी तरह हम लोग लिखेंगे 17 को. तो 17 इंटू 5 प्लस 7, 17 5 जा 85 प्लस 7 92. 92 इज द राइट आंसर. ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 9. Select the option in which the following figure is embedded. Rotation is not allowed. ठीक है, अब इसमें देखना ये जो फिगर है ये किस किस फिगर में अच्छे से फिट हो रही है, तो आपने ये ढूंढना है. तो आप देखो इसमें, ये तो बहुत इजी बच्चों वाले क्वेश्चन है. ठीक है, ये आपका थर्ड ऑप्शन आएगा इसमें जिसमें एम्बेड हो रही है. देखो ये ऊपर वाला पार्ट, ये नीचे ये साइड वाला, ये नीचे का पार्ट, ये वाला, ये चीज़ एम्बेड हो रही है. ठीक है, ये चीज़ एम्बेड हो रही है. तो आपका आंसर है सी. क्वेश्चन नंबर 10. 4 words have been given out of which 3 are alike in some manner and 1 is different. Select the word that is different. कुकुम्बर, पंपकिन, पोटैटो, बीन. बताओ इसमें कौन सा सही है. सो ऑप्शन इज पोटैटो. पोटैटो इज डिफरेंट. क्यों? क्योंकि देखो कुकुम्बर जो है वो धरती के ऊपर उगता है. ठीक है, मतलब प्लांट के ऊपर, बाहर अर्थ सरफेस के ऊपर. पंपकिन भी सेम, बीन्स भी सेम, पौधे के ऊपर उगते हैं. लेकिन पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड उगता है. पोटैटो जो है वो अंडरग्राउंड उगता है. तो आपका आंसर आएगा ऑप्शन सी. नेक्स्ट, क्वेश्चन नंबर 11. 4 letter clusters have been given out of which 3 are alike in some manner, 1 is different. Select the one which is different. तो आपने डिफरेंट चेक करना है. इसमें देखो रिलेशन आपने ढूंढने हैं. रिलेशन ढूंढ गया तो आपका क्वेश्चन जो है इजी हो जाएगा. जैसे आपका फर्स्ट है BEG. अब इसमें देखो BCD, तो आपको +2 करके लिखा हुआ है, +2, एंड इसमें +1 करके लिखा है. BCDE, सॉरी, +3 करके लिखा है और इसमें +2 करके लिखा है. सिमिलरली GJM में क्या है, GHIJ +3, JHIM इसमें +3. T आपने फिर एक बार और चेक कर लेना तीसरे में. टी के बाद आपका ये +3 करके लिखा है, +2 करके लिखा है. सिमिलरली LOQ में ये +3 करके लिखा है, +2 करके लिखा है. तो आपका ये वाला जो है दैट इज डिफरेंट. तो आपका आंसर आएगा GJM, ऑप्शन बी. ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं. क्वेश्चन नंबर 12. विच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द गिवन सीरीज. क्वेश्चन मार्क देखना. तो आपको देखो 7 7 97 ऐसे कैसे सीरीज चलते आ रही है. तो इसमें देखो ऐसे आपने ये ढूंढ लिया तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाता है. 7, उसके बाद 9. अब जब आप देखो ना कि 7 से देखो 7 से 155 हो गया नंबर, मतलब एक्सपोनेंशियली बढ़ गया है, बहुत ज़्यादा बढ़ गया है. तो हमेशा दिमाग में एक चीज़ रखना है, मल्टीप्लाई हो रहा होगा. ठीक है, तो कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है, कहीं ना कहीं प्लस हो रहा होगा. तो 7 का 7, 7 1 का 7, और 7 से 9 कैसे लिखा, 7 + 2. उसके बाद 27 कैसे लिखा, 7 3 जा 27. उसके बाद 31 कैसे लिखा, +4 करके. उसके बाद 155 कैसे लिखा, ×5 करके. ठीक है, अब देखो जो मल्टीप्लाई हो रहा है 1 3 5, ओड नंबर पे मल्टीप्लाई हो रहा है और इवन नंबर पे प्लस हो रहा है. 2 4 आगे क्या होगा, प्लस होगा. 155 + 6 दैट इज 161. ठीक है, क्वेश्चन नंबर 12 हो गया आपका. 13. Question number 13. Among the given letter number pairs, 3 bears a certain common relationship. Choose the pair in which the letter number are relatively different.
तो इसमें देखो आपको क्या है कि एफ टी को 25 कैसे लिखा है, एफ टी को 25 कैसे लिखा है, देखो एफ क्या है, एफ इज द, एफ का नंबर क्या आता है अल्फाबेट्स में 6, टी का क्या आता है 20, दैट इज 26, ठीक है 26, लेकिन इसमें क्या लिखा है 25, तो दैट इज नॉट इक्वल टू 25, ठीक है। अब दूसरा चेक कर लो एक बार, एम एन, एम का नंबर क्या होता है 13, एन का होता है 14, तो आपको ये आ गया 27, मतलब ये सही है, ये भी सही है, ये भी सही है, लेकिन ये गलत है, तो आपको विच इज़ डिफरेंटली रिलेटेड ये ढूंढना है जो डिफरेंट है, तो आपको आंसर आ गया ऑप्शन ए। देखो आपको अल्फ़ाबेट्स अगर आपको ये याद है ना कि कौन सा अल्फ़ाबेट कौन से नंबर पे पड़ता है, तो आपका क्वेश्चन इजी हो जाएगा और फास्ट करोगे आप, क्विक करोगे। लेकिन एक इसके लिए ट्रिक भी होती है, लाइक आपको अगर पूरे अल्फ़ाबेट नहीं याद करने, आप 5 अल्फ़ाबेट याद कर लो, इजोटी, EJOTY, ई मतलब 5 नंबर, जे मतलब 10 नंबर, ओ मतलब 15, टी 20, वाई 25, ठीक है। आप ये 5 याद कर लो, तो आपको आसपास के नंबर्स जो अल्फ़ाबेट्स हैं वो थोड़ा इजी हो जाएगा मिलना, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 14, विच नंबर अमॉन्ग द गिवन ऑप्शन डज नॉट बिलोंग टू द गिवन सीरीज, बताओ, करने की कोशिश करो। इसमें गाइस आंसर आएगा आपका ऑप्शन 4, 26, कैसे, अब देखो 4 से 7 जा रहा है, 4 से 7 जा रहा है, मतलब 4 को 4 टू जा 8 -1 7, सिमिलरली आगे क्या कर रहे हैं, 7 टू जा 14 -1 13, 13 टू जा 26 -1 25 आना चाहिए, तो यहाँ पे 26, ठीक है। नेक्स्ट, select the number from among the given option that can replace the question mark in the following series। देखो इसमें 1 का 64 हो रहा है, तो मतलब देखो 1 से 4096 हो गया, मतलब कहीं ना कहीं मल्टीप्लाई हो रहा है या स्क्वायर रूट हो रहा है या क्यूब रूट हो रहा है, ठीक है, आपने ये सोचना है। अब देखो 1 का मतलब 1 क्यूब, 64 का कैसे लिखा होगा, 64 का कैसे, 64 इज द 4 का क्यूब होता है, 4 4 16 4 64, ठीक है। उसके बाद 343 किसका क्यूब होता है, 7 का। 1000 किसका क्यूब होता है, 10 का। अब आगे आपने ये नंबर ढूंढना है, और 4096 किसका क्यूब है, 4096 इज 16 का क्यूब, तो आपने देखना है, तो ये देखो +3 हो रहा है, ये भी +3 हो रहा है, उसके बाद 7 + 3 10, और 10 + 3 यहाँ पे आएगा 13 का क्यूब, 13 का क्यूब क्या होता है 2197, 2197 आंसर बी, ठीक है। नेक्स्ट, इफ ए मिरर इज प्लेस्ड ऑन द लाइन बी ए बी, देन विच ऑफ द फॉलोइंग आंसर्स फिगर इज द राइट इमेज ऑफ द गिवन फिगर। मिरर इमेज ढूंढनी है, मिरर इमेज ढूंढनी बड़ी इजी है, इसलिए आपको इसका आंसर आएगा आपका आंसर 1, ठीक है। इसमें मैं क्या ही समझाऊंगा अब आपको, मिरर इमेज आप इसको शीशे के में लेके जाके देखना, ये चीज़ें इधर आ जाएंगी, ये चीज़ें यहाँ पे आ जाएंगी, और ये चीज़ें यहाँ पे चली जाएंगी, ठीक है। नेक्स्ट, सेलेक्ट द ऑप्शन रिलेटेड टू द फिगर इन द सेम वे एज द सेकेंड फिगर, देखो ढूंढना है इसका रिलेशन ढूंढ के इसका रिलेशन पता करना है, तो इसका आंसर आएगा आपका आंसर 1, ठीक है। मिरर इमेज है गाइस, कुछ नहीं है, ये इसकी मिरर इमेज है, सिमिलरली आपने इसकी मिरर इमेज ढूंढनी है, ठीक। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 18, विच आंसर फिगर विल कंप्लीट द पैटर्न इन द फॉलोइंग सीरीज। इसमें देखो इसका आपका ऑप्शन आएगा ऑप्शन नंबर डी, ऑप्शन नंबर डी, कैसे, देखो आपको कैसे फिट होता है, ये यहाँ पे या ये आएगा, ठीक है, उसके बाद यहाँ पे लाइन आएगी, उसके बाद यहाँ पे लाइन आएगी, तो ये ऑप्शन डी, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 19, विच लेटर क्लस्टर विल रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क टू कंप्लीट द गिवन सीरीज। तो इसमें आपका आंसर आएगा JCRV, ऑप्शन नंबर डी,
ठीक है। अब देखो ANGE कैसे लिखा है, ए के बाद DSBB। तो अब देखो ए को डी कैसे लिखा है, +3 करके लिखा है। एन को कैसे लिखा है, +3 +5 करके लिखा है। जी से बी कैसे लिखा है, -5 करके लिखा है। और बी ई से बी कैसे लिखा है, -3 करके लिखा है। +3 +5 -5 -3, ऐसे ही सीरीज चल रही है। ठीक है, उसी सीरीज से JCR भी आ जाएगा आपका। क्वेश्चन नंबर 20, तो आपने सेलेक्ट द ऑड वन सेलेक्ट करना है। तो आंसर इसमें देखो UFGGPK XF लिखा है, ABCD नीचे लिखा है। तो आपका इसमें आपने देखना है कि ऑड वन कौन सा है। ढूंढो। गाइस इसमें आपका आंसर आएगा ऑप्शन बी, डी नंबर। यस। ठीक है, अब देखो इसमें देखो कि कुछ नहीं है, आपका U और F, यू का जो रिवर्स होगा ना, F उसका, U का जो रिवर्स डिजिट होता है वो F होता है। सिमिलरली T का रिवर्स G होता है, P का रिवर्स डिजिट K होता है, X का रिवर्स C होता है, लेकिन यहाँ पे H लिखा है, तो दिस इज ऑड वन आउट। नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। 21, 6 लेटर APKUW and N आर रिटन ऑन द डिफरेंट फेसेस ऑफ अ डाइस। 2 पोजीशंस ऑफ द डाइस आर शोन। सेलेक्ट द लेटर दैट विल बी ऑन द फेस अपोजिट टू द वन हैविंग N। तो आपने इसके अपोजिट बताना है कि कौन सा है। तो आपने देखो इसमें से किसी भी एक क्यूब को मूव करना पड़ेगा। मान लो आप पहली को मूव करते हो, ठीक है, तो आपने दूसरा क्यूब बनाना है। तो आपको K को यहाँ पे लाना है, आपका लेफ्ट साइड के चीज में लाना है। तो आप दिमाग में अपना इमेजिनेशन करो कि मैंने क्यूब को घुमाया और नीचे एक्स लाया, लेकिन आपने इस तरह से घुमाना है कि जो इस साइड पे जो न्यू डिजिट आए, क्योंकि W और U है नहीं। ठीक है, तो आपका इसमें आंसर आएगा U। ठीक है, N के अपोजिट पे U आएगा, ऑप्शन C। आपको इमेजिनेशन करोगे आपको ये आंसर एक क्वेश्चन सॉल्व हो जाएगा। 22, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द अमंग द गिवन ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क इन द फॉलोइंग सीरीज। तो आंसर आएगा इसमें ऑप्शन सी, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर गाइस। इसमें आपने क्या कुछ नहीं करना, इसको जो ये फिगर है, फिगर 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है, 90 डिग्री क्लॉकवाइज घूम रही है। इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे तो आपका ये वाली आ जाएगी, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे ये आ जाएगी, इसको 90 डिग्री क्लॉकवाइज घुमाओगे गाइस, फिर आपकी जो है ये सी ऑप्शन वाली सीरीज आ जाएगी। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 23, सीक्वेंस ऑफ द फोल्डिंग ए पीस ऑफ पेपर एंड द मैनर इन विच द फोल्डर पेपर हैज बीन कट एंड शोन इन द फिगर, हाउ वुड दिस पेपर लुक। तो गाइज आप एक पेपर लो, पहले पेपर को ऐसे एक बार फोल्ड करो लैंडस्केप में, फिर आप दूसरी बार फोल्ड करो ऐसे, उसमें फिर आप 2 कट लगा दो, एक आपने सर्कल का कट लगा दिया, एक आपने वी का कट लगा दिया। ठीक है, अब और एक आपने ये सी का कट लगा दिया, रिवर्स सी का। पेपर को ओपन करोगे आपको कैसा छापा मिलेगा पेपर पे, तो इसका आंसर आएगा, आप इसको इमेजिनेशन से सॉल्व कर सकते हो गाइस, इसमें कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं, कोई फॉर्मूला नहीं होता इस क्वेश्चन को करने का। तो इसका आंसर आएगा आपका ऑप्शन 1, ऑप्शन 1। नेक्स्ट क्वेश्चन 24, सेलेक्ट द फिगर फ्रॉम द ऑप्शन दैट कैन रिप्लेस द क्वेश्चन मार्क एंड कंप्लीट द क्वेश्चन। तो गाइज इसमें जो भी फिगर इसमें इसको कंप्लीट करेगी वो आपने देख लेनी, तो ऑप्शन 1 नंबर है आपका करेक्ट आंसर। तो लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 25, सेलेक्ट द ऑप्शन विच द गिवन फिगर इज एम्बेडेड, रोटेशन इज नॉट अलाउड। तो गाइज इसको आपने देखना है कि किस फिगर में फिट हो रहा है ये वाला स्ट्रक्चर। तो इसका ऑप्शन है ऑप्शन नंबर 2। ये देखो ये सर्कल, ये ऊपर वाला ट्रायंगल है, ये नीचे वाला ट्रायंगल, एंड दिस इज द लाइन। ठीक है, तो ऑप्शन बी। ठीक है गाइज, आप इसको एक बार खुद से रिव्यू करो, एक बार मैंने आंसर्स बता दिए, इसको दोबारा से खुद से लगा के देखो, वीडियो को बीच में पॉज करो, खुद करने की कोशिश करो। अगर फिर भी कोई दिक्कत आती है तो कमेंट सेक्शन में क्वेश्चन नंबर डाल देना कि किस क्वेश्चन में प्रॉब्लम आ रही है, मैं उसकी अलग से वीडियो बना दूंगा और उस क्वेश्चन से रिलेटेड
और उस टॉपिक से रिलेटेड और 4-5 क्वेश्चंस हम लोग कर लेंगे, ताकि वो आपका टॉपिक वो है वो अच्छे से हो जाए। ठीक है, जिसमें भी आपको डाउट है वो क्वेश्चन नंबर मेरे को डाल देना कमेंट में, मैं उस पर 3-4 क्वेश्चन सेम करके एक नई वीडियो बना दूंगा। ठीक है गाइस, थैंक यू।